Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by अभिमन्यु IAS। और आज के इस सेशन के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे आप कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द टीम अभिपीडिया के साथ जुड़ के। हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे खुद के रिजल्ट्स की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे आपको हम लोग अलग अलग तरीके से, मतलब हम लोग अलग अलग अपने हमारे फीचर्स होते हैं इनिशिएटिव्स के, वो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा द वे टू एनरोल योरसेल्फ विद दिस इनिशिएटिव्स, विद दीज इनिशिएटिव्स, राइट। सो ये कंप्लीट लेक्चर आप देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मॉक से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी नो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के अंदर आपका इंटरव्यू। इसमें 1% भी आप थोड़ा सा उसको उस तरीके से मत लीजिएगा, थोड़ा सिंसियर होके तैयारी कीजिए, बिकॉज इंटरव्यू कैन मेक और ब्रेक, राइट। वो जो प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग आपके पूरी हेल्प करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस होल। सबसे पहले तो टीम अभिपीडिया है क्या और कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो मॉक सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, हम लोग कंडक्ट करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे ये हो गया आपका यूपीएससी, राइट। यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे वी हैव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देन वी हैव अनदर एग्जाम लाइक सीएपीएफ, right? CAPF exam. Then we have another exam, EPFO examination, right? इसमें क्या है, इसमें और भी एग्जामिनेशन जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे यूपीएससी लेवल पे जो भी एग्जाम आता है, हम उन सभी एग्जाम्स के लिए मॉक सेशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये सामने आपके दिख रहे होंगे, बिकॉज ये अभी रीसेंट एग्जामिनेशन है, रीसेंट इंटरव्यूज चलते रहते हैं इनके, इसीलिए ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज के कौन कौन से एग्जाम्स मॉक सेशंस हम लोग कवर करते हैं। रेगुलेटरी बॉडी में अगर देखें इसमें अभी जो रीसेंट आपको देखने को मिलेगा वो होगा नबार्ड का, क्योंकि नबार्ड का इंटरव्यू जो है आपका मॉक सेशंस हम लोग कंडक्ट करते जा रहे हैं। मैं इसका भी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप नबार्ड में अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो टीम अभिपीडिया के साथ, राइट। इसके अलावा आरबीआई जो ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं मॉक सेशंस, ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए। देन वी कंडक्ट द इंटरव्यूज फॉर सेबी, है ना, ईएसआईसी। तो ये चलते रहते हैं हमारे सेशंस, राइट। अब ये तो हमारे होराइजन्स हो गए, ठीक है। अब इन होराइजन्स के रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीएससी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज, द टॉप मोस्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन। हमारा जो, मैं आपको हमेशा से ये कहता हूं कि ये जो टीम अभिपीडिया है या अभिपीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका जो बेस है वो बेस है अभिमन्यु आईएएस। आप याद रख लीजिए कि अभिमन्यु आईएएस इसका बेस है, राइट। अभिमन्यु आईएएस जो है पिछले 22 सालों से अपनी प्रोसेस के अंदर है। अपनी प्रोसेस मतलब रिजल्ट्स देने के लिए माना जाता है अभिमन्यु आईएएस। अभिमन्यु आईएएस इज ओनली फॉर द सिविल सर्विसेज स्टेट और जो हमारा सीएससी होता है। इसने काफी जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं पिछले 21-22 सालों के अंदर। वही रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ, रीसेंट रिजल्ट्स हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अभिमन्यु आईएएस का है, 2020 के रिजल्ट्स हैं, जिसमें ये सारे जो नाम हैं आपको अभिमन्यु आईएएस के स्टूडेंट्स ही रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये मॉक सेशंस तो इन्होंने लगाए थे, हमारे बंसल सर से मॉक सेशंस लगाए थे, पैनल मॉक सेशंस लगाए थे, बट दीज आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जो हमारे इंटीग्रेटेड बैच के स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक सेशंस का ही यहाँ पे है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से जुड़े थे अभिमन्यु आईएएस के साथ, और इन्होंने अल्टीमेटली अपना नाम जो है वो हासिल किया सिविल सर्विसेज की मेरिट लिस्ट में, राइट। ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं जो आप देखेंगे। आपको अभिमन्यु आईएएस करके जो यूट्यूब चैनल है वहां पे इनके इंटरव्यूज भी दिख जाएंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज भी दिख जाएंगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सीएससी का रिजल्ट आ गया, ठीक है।
चलो, अब ये सीएससी का रिजल्ट रीसेंट था, बट इससे भी ज्यादा रीसेंट एक और रिजल्ट दिखाता हूं मैं आपको यूपीएससी का, दैट इज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट। ठीक है, तो सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के रिजल्ट के अंदर हमारे लगभग 30 स्टूडेंट्स ने मेरिट लिस्ट में नाम हासिल किया। ये वो स्टूडेंट है जो नो डाउट मॉक सेशंस के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ बेसिक से जुड़े हुए थे। सो हमने उनको पूरा हेल्प किया, उनको सपोर्ट किया, एंड नाम आपके सामने है। सिर्फ नाम से हम लोग जस्टिफाई नहीं करते अपना काम, हम दिखाते हैं आपको। YouTube चैनल जब जाएंगे ना, अभीपीडिया डिफेंस का YouTube चैनल खोल के देखिएगा एक बार, उसमें आपको दिखेंगे ऑब्वियसली इन्होंने हमारे काम की अप्रिसिएशन की है। बिकॉज एक टॉपर जो होता है वो बनता ही इसीलिए क्योंकि वो सबसे पहले हम्बल होता है, वो जिस किसी से भी हेल्प लेता है वो उसको अप्रिशिएट करता है। तो आपको इन सभी स्टूडेंट्स के सेशंस दिख जाएंगे, शॉर्ट्स दिख जाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस दिख जाएंगी, या जूम सेशंस दिख जाएंगे जहां पे इन्होंने टीम अभीपीडिया डिफेंस का नाम लिया है, उनके कंट्रीब्यूशन का नाम लिया है। चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इंटरव्यू है, फिजिकल, मेडिकल, सारे स्टेजेस में कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये सेशंस भी आप देख सकते हो, बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल सेशंस मिलेंगे आपको, राइट। चलिए, अभीपीडिया डिफेंस का भी काम हो गया हमारा, आईएएस का भी काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं ईपीएफओ के ऊपर। ईपीएफओ के ऊपर मैं अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज तो यह है कि ईपीएफओ के इंटरव्यूज अभी आने वाले हैं। सो अभी तक कुछ स्केड्यूल नहीं हुआ है, जो जो इंटरव्यूज आए, रिजल्ट आया, हमने आपको रिजल्ट दिखा दिया। ईपीएफओ का अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम ईपीएफओ के स्टूडेंट्स को भी मॉक सेशंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक। मतलब एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपना डैफ फिल करता है इंटरव्यू से पहले, या एक इंटरव्यू क्वेश्चनेयर होता है, नबार्ड, आरबीआई, इनमें इंटरव्यू क्वेश्चनेयर होगा, तो वो फिल करता है, तो उसी के बेसिस पे उसका इंटरव्यू लिया जाता है। अल्टीमेट जो फाइनल इंटरव्यू होता है वहीं से उसके सवाल पूछे जाते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक उसी बेसिस पे प्रोबेबल क्वेश्चन लिस्ट तैयार कर देते हैं उस स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर पाए, घर पे मिरर प्रैक्टिस भी कर पाए। नंबर 1 इनिशिएटिव ऑफ अभीपीडिया। नंबर 2 इनिशिएटिव इज हम लोग लेते हैं मॉक सेशंस। सो मॉक सेशंस में स्टूडेंट को असेस कर लेते हैं कि हाँ, स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, ये इंप्रूवमेंट के चांसेस है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से उसको तरीके से बता देते हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म में, जैसे अभीपीडिया डिफेंस का मैं देखता हूं, सो मेरे साथ जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट्स थे, जो पीछे आप देख रहे हैं, तो देवर 24/7 कनेक्टेड विद अस। ऐसा नहीं था कि नहीं यार फ्री में दे रहे हैं तो कुछ भी, मतलब ठीक है दे दिया, बात खत्म, मैं नहीं जानता दूसरे को, ऐसा नहीं था। सो हम लोग को क्या लगता है, हम लोग पूरा अपना 24/7 कोशिश करते हैं, इवन इफ दीज आर फ्री इनिशिएटिव, बट वी प्रोवाइड मैक्सिमम एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड कि हाँ, बच्चे को कभी भी क्वेरी होगा, डाउट होगा, वी कैन हेल्प देम। ठीक है, और ऐसा ही करते हैं हम लोग। इसीलिए स्टूडेंट भी चाहे वो मॉक सेशन के साथ ही जुड़े हो, चाहे एक ही मॉक सेशन उन्होंने लिया हो, लेकिन वो अप्रिशिएट जरूर करते हैं, राइट। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ईपीएफओ के इंटरव्यूज के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या हम लोग दे रहे हैं और कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं ईपीएफओ के इंटरव्यूज के लिए। देखिए, अभी ये तो हमारा रिजल्ट था, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट दिखा दिया। ओके, नाउ मैं आपको बताऊंगा ईपीएफओ का इंटरव्यू के लिए क्या है। अभी काफी सारे डैफ हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग मॉक सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं। ठीक है, सो और अच्छे से आपने तैयारी करनी है, जितने भी ईपीएफओ के एस्पिरेंट्स हैं। तो क्या करना है, आपने इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अभीपीडिया के डायरेक्टली पोर्टल पे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपने चूज एग्जाम कर दिया, चूज एग्जाम में आपने रेगुलेटरी बॉडी में जाना है, वहां पे आपको जो दूसरा मिलेगा दैट इज यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, यहां पे क्लिक कर दिया। फटाफट क्लिक करने के बाद आपके पास जो दूसरा इंटरफेस खुलेगा वो ये होगा। अब इसके नीचे जब आप जाएंगे ना, तो नीचे जब जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। यहां पे मिलेगा फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक फॉर द इंटरव्यू। तो यहां पे अपना जो डैफ है वो आप फिल कर इसमें अपलोड कर दीजिए, एंड बाकी हमारा काम होगा, हम लोग आपको कॉल करेंगे आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक को देने के लिए, हम लोग आपको मॉक सेशन के लिए भी कॉल करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा काम है, यहां पे हम लोग आपको ये सारी फैसिलिटीज देंगे, राइट। तो ये तो हो गया ईपीएफओ का। और ईपीएफओ में भी जैसे ही रिजल्ट आएगा ना फाइनल, तो
तो आप देखेंगे कि एकदम जबरदस्त रिजल्ट अभीपीडिया का भी होगा, क्योंकि हमने भी काफी मेहनत की है। देखिए मॉक्स इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो ये है, तो 16 जनवरी है, 7 स्लॉट अभी भी बचे हुए हैं और ये भी 7 स्लॉट अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप खुद भी एनरोल कर सकते हो कि मेरे को जी इस दिन को अपना इंटरव्यू का काम करना है, राइट, मुझे इंटरव्यू चाहिए इस दिन के लिए, तो आप यहाँ पर खुद भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपका काम होगा, राइट। ये तो हो गया ईपीएफओ की बात। अब मैं आपको बताता हूं जो अभी रेगुलेटरी की बात करते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज में जैसे हार्डकोर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे हमारे पास चूज एग्जाम में गए, रेगुलेटरी बॉडी में ईएसआईसी का तो अभी तक चलो एग्जाम होगा, ठीक है। यहां पर भी हमारे अच्छे खासे कोर्सेज चल रहे हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर अभीपीडिया रेगुलेटरी बॉडी में। बट उसके अलावा अगर बात करें तो वी हैव आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, के अंदर हम लोग इंटरव्यू देते हैं। सेबी ग्रेड हो गया और नाबार्ड का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम भी प्रिपेयर कराते हैं और इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाबार्ड में जो है रिसेंटली रिजल्ट आ गया फेज 1 फेज 2 का। अब बच्चा जो है पूरा अपना ध्यान लगा के लगा हुआ है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो अब आगे हम लोग आपके लिए कैसे हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए। देखिए आपने रेगुलेटरी बॉडी, आप अभिमन्यु अभीपीडिया के अंदर चूज एग्जाम करके नाबार्ड में चले गए। नाबार्ड में जब नीचे जाएंगे ना, सो सेम प्रोसेस है, कुछ ऐसा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि यहीं पे आपने अपना जो डैफ है या कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चनर होता है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चनर नहीं है, तो हमने आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चनर बनाया हुआ है। तो वो बनाया कैसे है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसमें हॉबी इंटरेस्ट सारा सेक्शन होता है जहां से इंटरव्यू बेस्ड होता है, वो फिल करके यहां पे अपलोड कर दीजिए। आपका काम खत्म। अब बाकी काम जो होगी, बाकी कार्रवाई जो होगी वो टीम अभीपीडिया की होगी। समझ आ गया? सो ये पूरा काम है आपके लिए, नाबार्ड के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो इसमें हम लोग जो है आपको मैंने बता दिया, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक, मॉक सेशन दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अलावा दैट्स इट, ये सारी चीजें तो है ही है। ये हमारे टॉपर्स हैं सिलेक्शन, मोनिका सैनी, अभी लक्ष्य जोशी, सो ये सारे अलग अलग टॉपर्स हैं, अलग अलग। जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं, तो उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर आपको अलग अलग टॉपर्स जो हैं वो दिख जाएंगे, राइट। ये नाबार्ड के टॉपर हैं दीपक गाडेकर, रैंक 10 नाबार्ड 2020, अंडरस्टैंड। सो ये आपके लिए एक सिंपल सी वीडियो थी जिसमें हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो इंटरव्यू का काम है वो देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे कोई कमी मत रखो। पहले भी आपने कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करना, फेज 1 फेज 2 क्लियर करना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत गिने चुने लोग जो होते हैं वो क्लियर करते हैं। सो अब आगे जाके जो इंटरव्यू है उसमें आपको जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत के लिए लग जाना है, ठीक है। और ये सब इनिशिएटिव मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्री है। शायद मैंने बोला भी नहीं होगा शायद फ्री वगैरह, क्योंकि हम लोग चार्ज नहीं करते ये मॉक सेशंस का, ठीक है। सो यहां पे आपको एक प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा पोर्टल ही इस तरीके से बना हुआ है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, चीजें प्रोसेसेस बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये सारी काम चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं, क्योंकि रीसेंट रिजल्ट जो है अभीपीडिया जो है वो डिफेंस के अंदर सीएपीएफ बहुत ही जबरदस्त एग्जाम होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का। तो उसमें जो है उसमें स्टूडेंट का रीसेंट रिजल्ट आया है, तो वही जो रीसेंट रिजल्ट है उसको आप एक बार देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ना, क्योंकि देखो चाहे वो नाबार्ड का हो, चाहे वो ईपीएफओ का है, चाहे कोई भी इंटरव्यू है, लेकिन यूपीएससी जो यूपीएससी वाला जो इंटरव्यू होता है उससे बहुत सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उन इंटरव्यू उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। जैसे हाँ, तो ये अभीपीडिया डिफेंस का ही खुला हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार चेक कीजिए। हाँ, सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ आइडिया रिगार्डिंग इट, राइट। सो ये वीडियोस जो होंगी बहुत कमाल की वीडियोस होंगी, आपके लिए चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहां पे आप जब जाते हैं तो डिफेंस के अंदर,
सो ये सारी वीडियोस जो हैं आपको मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इनके बारे में आप थोड़ा सा देखिएगा, ये वीडियो थोड़ी देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। एक मैरिड वर्किंग वुमेन यूपीएससी कैसे क्रैक करती है, इनके बारे में जाने तो बीएससी 3 साल की होती है, लेकिन 6 साल में बीएससी की इन्होंने, और फिर अल्टीमेटली यूपीएससी सीएपीएफ क्वालिफाई किया। है जबरदस्त स्टोरी। फिर इनके बारे में जानेंगे, शिवम, ही ऑल्सो गॉट वेरी गुड रैंक। देन हिज नेम इज संजय केपी। देन इनका नाम जो है अंजू है, 32वां रैंक आया है, जबरदस्त। हनीफ बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, इनके बारे में भी पढ़िए। सौरभ शर्मा बेचारे ने बहुत सारी एसएसबी बहुत धक्के खाए, अल्टीमेटली यहाँ पे किस्मत खुली और यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इधर आपको रिजल्ट में देखने को मिलती हैं और आती जाएंगी और इन सेशंस को भी जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट क्वेरी है तो मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर रिगार्डिंग एनी डाउट इन क्वेरी। सो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दीजिए अपना जो है नाम with the team Abhipedia for your mock sessions and complete interview preparation for any examination at a good level. ठीक है, चलिए, जय हिंद and just keep working hard. Thank you.